वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युंगी की सिस्टर वहाँ पे जूस मेक कर रही थी, पर वो स्माइल कर रही थी। उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल थी। उसे एक युंगी तो साफ मिरर से देख पा रहा था, पर वो भी स्माइल कर रहा था और बोलता है कि तुम हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हूँ। और इतना बोल के वो चुपचाप वहीं पे बैठकर वो टीवी देखने लगता है। थोड़ी देर बाद युंगी की सिस्टर उसके लिए जूस मेक करके आती है, पर युंगी अपने बहन के हैंड से वो जूस का ग्लास ले लेता है और लेने के बाद वो उसे जैसे ही एक सिप लेने वाला होता है, तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और वो जूस उसके हैंड से छीन लेता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आओगे, और तुम अपना आज स्कूल बंक क्यों किया। मैंने तुम्हें मना किया था युंगी कि तुम इसके साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करोगे। तभी युंगी बोलता है क्यों नहीं, ये मेरी सिस्टर है। तभी जिमिन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ युंगी। मैंने तुमसे बोला ना कि तुम अभी अपने कमरे में जाओ। तभी युंगी बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बहन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ जिमिन, प्लीज़ हम दोनों के बीच मत आओ, जानी दो उसे, वो इनोसेंट है। तभी जिमिन बोलता है रियली, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इनोसेंट है ना। ये बोलता है हाँ, मुझे पूरा ट्रस्ट है इस पर कि ये इनोसेंट है, ये ऐसा कुछ नहीं सकती है मेरे लिए, वो मुझे कभी हार्म नहीं पहुंचा सकती। तुम जब देखो जिमिन बस यही बोलते हो कि मेरे फैमिली मेम्बर मुझे हार्म करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हार्म तो तुम मुझे करते हो। रियली तुम मुझसे कहते हो कि लव करते हो, बट तुम मुझे लव नहीं बस हर्ट करते हो। तुम मुझे हर्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करते हो, बट इसे लव नहीं कहते हैं। इतने सारे शोर सुन के टेकुक और मिसेस जॉन भी नीचे आ जाती है। तभी जेके बोलता है क्या हुआ यंग, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, प्लीज़। तभी जिमिन बोलता है रियली जेके, जब तुम दोनों का मैटर होता है तो मैं बीच में नहीं आता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे बीच में बोलने की किसने बोला। तभी जेके कुछ नहीं बोलता और वो जाकर पीछे खड़ा होकर देखने लगता है। तभी जिमिन बोलता है रियली, तुम्हें लगता है ना तुम्हारी बहन पे इतना ट्रस्ट है, तो कोई बात नहीं, इस जूस को मैं पी लेता हूँ। और इतना बोल के वो जैसे ही अपने माउथ के पास ले जाता है, तभी युंगी उसके हैंड से वो ग्लास लेकर फ्लोर पर फेंक देता है और बोलता है क्या कर रहे हो जिमिन। तभी जिमिन बोलते हैं वाह, तुम पी रहे थे पर तुमने मुझे पीने क्यों नहीं दिया। तभी युंगी बोलता है कि तुम पागल हो गए, तुम उस जूस को पी रहे थे, तुम्हें पता था उसमें कुछ मेरी सिस्टर ने मिलाया था फिर भी। तभी ये जिमिन बोलता है यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ युंगी, प्लीज़ समझो मेरी बातों को। तुम्हारी फैमिली मेम्बर कोई भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, फैमिली मेम्बर में तुम्हें कोई लव नहीं करता, सब तुमसे हेट करते हैं युंगी। मैं तुमसे लव करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे मॉम डैड ने भी तुम्हें 2 बार मारने की कोशिश की थी, और तीसरी बार तो उन्होंने तुम्हें सेल पे लगाया था, तुम्हें बेचने की कोशिश किया था किसी और के हाथ, इसलिए मैंने उन दोनों को मारा था। और तुम्हारी सिस्टर को भी मैं मार देता, बस तुम्हारी विश थी कि तुम उसे ज़िंदा रखना चाहते हो। ऐसे पर्सन को ज़िंदा रख के क्या करोगे। तभी युंगी की सिस्टर आती है और अपने हैंड में जो नाइफ था उसे लेकर वो सीधे युंगी के स्टमक के पास ले जाती है। तभी जिमिन उसे अपने हैंड से होल्ड कर लेता है और तभी उसकी सिस्टर बोलती है रियली, तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी युंगी, और तुमने मेरे लव को मुझसे छीना था, मैं बहुत लव करती हूँ जिमिन, प्लीज़ मुझसे मैरिज। तभी जिमिन बोलता है रियली, तुम्हें पता है कि तुम कितनी छोटी हो, अपनी एज तुमने देखा है और तुम मुझसे मैरिज करने की बातें करती हो। तभी वो बोलती है कि कोई बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई रियली लव यू जिमिन, लव में एज मैटर नहीं करता है, मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। तभी ये युंगी बोलता है प्लीज़ बंद करो। तो वो बोलती है रियली, तुम बंद करो, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरा लव मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें तो अपना यंग मानती थी ना, तुम्हें मैंने बताया भी था कि मुझे तो इस पे क्रश है, मैं इसे लव करती हूँ, फिर भी तुमने इससे मैरिज किया क्यों। जिमिन बोलता है कि इसने मुझसे मैरिज नहीं किया, मैंने इससे मैरिज किया था। तुम्हें पता है उस टाइम मैंने तुम तीनों को एक्टिंग करने के लिए बोला था, तुम्हारे डैड बस मेरे साथ वर्क करते थे, वो मेरे ब्लैक वर्ल्ड के एक वर्कर थे, इसीलिए मैं उनसे के साथ रहता था। मैं जब युंगी छोटा था तब से मैं उससे लव करता हूँ। तभी उसकी सिस्टर बोलती है मैं भी तो तुमसे लव करती थी, मैं चारों से तुमसे लव करती हूँ, मैं बहुत लव करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे लिए किसी की मर्डर भी कर सकती हूँ या तो खुद की जान ले सकती हूँ। क्योंकि बोलता है प्लीज़ जिमिन अपने हैंड को हटाओ, ब्लीडिंग हो रही है, तुम्हें पेन हो रहा होगा। तभी जिमिन बोलता है रियली, तुम्हें ये अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मैं तुमसे कब से समझा रहा हूँ, तुम्हें मैं हर्ट भी कर रहा हूँ कि ताकि तुम समझ जाओ, बट तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी हिट करता हूँ या तुम्हें एक थोड़ा सा भी पेन होता है, उससे डबल पेन मुझे होता है युंगी।
पर तुम समझ ही नहीं सकते हो। तुम मुझसे लव करते हो ना, तो प्लीज़ मेरी बातों पर भी ट्रस्ट किया करो। और इतना बोल के वो जैसे उसकी तरफ टर्न होता है, तभी ये उसकी सिस्टर जिमिन के बैक पे ही वो नाइफ उसको से वार कर देती है। इसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो स्माइल करते हुए बोलती है, जिमिन अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं किसी के नहीं होने दूंगी। और इतना बोल के वो और भी ज़्यादा बिग स्माइल देने लगती है। तभी जिमिन के गार्ड आते हैं और सभी आकर उसे होल्ड कर लेते हैं। तो भी यूंगी रोने लगता है और बोलते हैं, प्लीज़ जिमिन प्लीज़ अपनी आइज़ क्लोज मत करना। और इतना बोल के वो जेके की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज़ जेके डॉक्टर एम्बुलेंस को कॉल करो, प्लीज़ जिमिन को लेकर हॉस्पिटल चलो। इतना बोल के वो रोने लगती है। तभी मिसेस जॉन ये सब सारी चीज़ें देखकर भी उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। यूंगी खड़ा होता है और अपनी बहन को बहुत जोर से एक स्लैप मारता है और बोलता है कि मैं, तुम्हें पता है मैं तुम लोग को अपनी फैमिली मानता था, मुझे बचपन से पता था कि तुम लोग मुझसे हेट करते होते, बट मैं तुम लोग को अपना मानता था, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम लोग मेरे साथ हैप्पीफुली रहो। वो डैड का नाटक, ये सब मैं मानता हूँ कि इसमें जिमिन की भी गलती थी, बट मैं क्या करूँ, तुम बहुत बुरे पर्सन हो। गॉड से प्रे करो कि जिमिन को कुछ ना हो, वरना उसे कुछ होगा ना तो आई स्वेयर कि मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जिमिन ने अच्छा किया उन दोनों डर्टी पर्सन को इस वर्ल्ड से हटाकर, तुम्हें भी इस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए। और इतना बोल के जिमिन की गार्ड की तरह देखता है और बोलता है कि इसे ले जाकर उसके जिमिन की बेसमेंट पे बंद करो, इसे सज़ा तो मैं दूंगा। और इतना बोल के वो टर्न होता है और बोलता है, प्लीज़ चलो। और सभी लोग वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वो लोग जिमिन को जल्दी से एडमिट करते हैं। जेके ने डॉक्टर को कॉल करके सारी चीज़ें पहले बता दिया था। तो जब डॉक्टर अंदर जाते हैं तभी देखते हैं कि जिमिन को उतना हॉट नहीं हुआ था, क्योंकि जिमिन ने पहले से ही अपने अंदर एक जैकेट लगा कर रखा था कि जिसे जैसे कि उसे सारी चीज़ें पहले से पता था। तभी जिमिन डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें पता है क्या करना है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, ओके सर। और इतना बोल के डॉक्टर बाहर जाता है और बाहर आने के बाद बोलता है कि उनकी लाइफ बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे है, प्लीज़ आप लोग गॉड से प्रे करें। और इतना बोल के डॉक्टर फिर अंदर चला जाता है। यूंगी की बहुत रो रहा था पर जेके स्माइल कर रहा था जैसे कि उसे सारी चीज़ें पता हो। तभी ये जेके की तरह देखता है, बोलता है, क्या हुआ, तुम स्माइल कर रहे हो क्या। तभी जेके बोलता है, नहीं एक्चुअली मैं टेंशन में हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और बाहर जाने के बाद वो जिमिन के फ़ोन पे कॉल करता है। तभी जिमिन तुरंत कॉल रिसीव कर लेता है और बोलता है, वाह यंग, आप तो बहुत अच्छे प्लेयर हो, मुझे पता है। तभी जिमिन बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं उसे डरा के धमका कर अपने पास रखूँ। तभी जेके बोलता है, रियली यंग, आपने अभी क्या किया। तभी जिमिन बोलता है कि तुम्हें पता है ये बस छोटी सी चाल है, तुम तो उसे हर्ट करते हो। हम जिसे लव करते हैं ना जेके, उसे हम हर्ट नहीं कर सकते, पर तुम तो करते हो। तभी जेके बोलता है, आई एम सॉरी यंग, बट मैं आपसे ट्राई करूँगा और आपसे बेटर ट्राई करूँगा। बट मुझे उस डॉक्टर को पता है आपको, वो डॉक्टर जो मेरा ट्रीटमेंट करने वाला है, मुझे बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझे बहुत सारी मेडिसिन देता है, ये देता है वो देता है। आपको पता है तेहंग मुझे कब से सारी मेडिसिन दे रहा है, बट मैं चुपचाप वो सारी मेडिसिन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो हैप्पी रहे। बट मैं एक और बात जान चुका हूँ यंग, आप सही थे कि हम जिससे लव करते हैं ना उसे भी हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा तेहंग भी बहुत हैप्पी रहे। बहुत टाइम हो गया है यंग, अब थोड़ा सा ड्रामा बंद करते हैं ना और अंदर आने दो सबको, मॉम भी थोड़ा वरिड है ना। तभी जिमिन बोलता है, ओके। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और कॉल कट करके वो डॉक्टर को बुलाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सभी को अंदर आने का बोलते हैं। सभी लोग जाकर जिमिन को और देखते हैं, पर डॉक्टर बोलते हैं इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और हाँ, मैं क्योंकि नाइफ बहुत डीपली गया था तो प्लीज़ आप इनका अच्छे से केयर कीजिए। तभी जेके बोलता है कि डॉक्टर क्या हम यंग को अपने घर ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं, नहीं अभी तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनका अभी अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। हाँ, अगर ले जाना चाहते हैं तो आपको हमारी मेडिकल टीम से कुछ डॉक्टर्स को भी ले जाना पड़ेगा। तभी ये जिमिन मूव करने लगता है। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद तभी यूंगी दौड़ते हुए जिमिन के पास जाता है और उसका हैंड अपने हैंड में होल्ड कर लेता है और बोलते हैं, जिमिन तुम ठीक हो ना। स्लोली जिमिन अपना आइस ओपन करता है। ये सारी चीज़ें देखकर जेके बस स्माइल कर रहा था। जिमिन अपना आइस ओपन करता है और बोलता है कि यूंगी तुम ठीक हो ना, तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ ना। तभी यूंगी बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जिमिन बोलता है, रियली मैं तुम बीच में नहीं आया, वो मुझे ही मारना चाहती,
तुम्हें भी अपने फैमिली पे ट्रस्ट था ना, मुझ पे नहीं था ना। तभी यूंगी रोते हुए बस जिमिन से सॉरी बोलने लगता है। तभी जिमिन उसे फॉक कर लेता है और बोलता है प्लीज़ रोना बंद करो, जितना ये पेन नहीं दे रहा उतना तुम रो रहे हो तो मुझे पेन हो रहा है, रोना बंद करो माय किटी कैट। और इतना बोल के उसको उसका आंसू पोंछ लेता है। तभी डॉक्टर यूंगी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं डॉक्टर यूंगी आप। तभी यूंगी उसकी तरफ देखता है, बोलता है डॉक्टर आप। और इतना बोल के वो लोग एक दूसरे को तरफ देखते हैं, हेलो बोलते हैं। तभी जिमिन बोलता है आप लोग एक दूसरे को जानते हो। तभी यूंगी बोलता है हाँ एक्चुअली हम लोग एक ऑपरेशन में दोनों साथ थे। तभी जिमिन बोलता है ओके तो डॉक्टर क्या मैं घर जा सकता हूँ, मुझे हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता है, वैसे भी मेरा हस्बैंड भी अब डॉक्टर ही है। और इतना बोल के वो गुस्से भरी आइस के साथ डॉक्टर की तरफ देखता है। तभी डॉक्टर अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है और बोलता है क्यों नहीं, डॉक्टर यूंगी है तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं होगी अपने पेशेंट की, आप जा सकते हैं। और इतना बोल के वो बोलता है जेके से कि कुछ पेपर वर्क है आप कर लीजिए। और वो वहाँ से चला जाता है। जेके स्माइल करता है और डॉक्टर के साथ चला जाता है। सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे करके दिन पार हो गए थे। टेकू का एक बेबी भी हो गया था क्यूट सा, वो बेबी गर्ल थी। जेके पहले से बेटर तो हो गया था पर वो अपना डार्क साइड अभी भी नहीं छोड़ा था। इन दिनों में ते भी अब जेके से बहुत डीपली लव करने लगा था। वो लोग अपना स्माइल करते हुए बेड पे लेटे थे। तभी टेकू की डॉटर रोने लगती है तो तेयंग बोलता है प्लीज़ चाकर उसे लाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तभी जेके बोलता है पर बेबी हुआ तुमने बोला था 1 राउंड। तो तेयंग बोलता है नो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, प्लीज़ तुम्हारी डॉटर को यहाँ पे ला दो। और इतना बोल के वो पाउच बनाने लगता है। तभी जेके बोलता है ओके। और वो तेयंग को के अंदर आने के बाद वो पहले वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। और फ्रेश होने के बाद वो अपनी डॉटर को अपने हैंड में ले लेता है और उसे थोड़ा शांत करा कर फिर वो उसे उसके ही बेड पर सुला देता है। और सुलाने के बाद तभी तेयंग को ब्राइडल चेयर में कैरी करता है और बोलता है, तभी तेयंग बोलता है क्या कर रहे हो, मैंने बोला था ना। तो जेके बोलता है रियली तुम हमारी डॉटर को ऐसे डटी में बेड पर सुलाओगे, तुम्हें पता है ना। तभी तेयंग बोलते हैं ओके प्लीज़ मुझे सोना। और इतना बोल के वो जेके के शोल्डर पर अपना हेड रख देता है। तभी जेके स्माइल करता है बोलता है ओके माय बेबी बॉय पहले क्लीन तो हो जाओ। और फिर जेके तेयंग को क्लीन कर देता है। और कराने के बाद वो बेड से चेंज करके तेयंग को और अपनी डॉटर को बेड पर लिटा देता है। तभी तेयंग बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। जेके बोलता है मुझे थोड़ा सा प्यास लगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इतना बोल के वो नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेके आके देखता है कि तेयंग अपनी डॉटर को हक करके बहुत ही गहरी नींद में सो चुका था। तभी जेके स्माइल करता है बोलता है वाह तुम्हें पता है बेबी बॉय मैं तुम्हारे साथ ने कितना भी बेटर और अच्छा पढ़ने की कोशिश करूँ पर जो लोग तुम पे बुरी नज़र डालते हैं ना उनके लिए मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। और इतना बोल के वो स्माइल करता है, वहाँ से सीधा अपने बेसमेंट में जाता है और बोलता है वाह मैंने तुम्हें बोला था ना, हम लोग मार्केट में थे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड की तरह देखने की। तुम्हें ये पता होना चाहिए था ना कि वो जेके का हस्बैंड है, उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए था। तुम खुद मैरिड हो तो दूसरी पर्सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। और इतना बोल के वो उसे टॉर्चर करने लगता है। दूसरी साइड यूंगमिन भी एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। यूंगमिन बहुत हैप्पी थे क्योंकि यूंगी भी प्रेग्नेंट है। और मिसेस जोनी सारी चीज़ें देखकर बहुत हैप्पी थे क्योंकि वो जैसा गॉड से प्रे करती थी उनका हैप्पीफुली फैमिली हो चुका था। ओके एवरीवन, इस स्टोरी की यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।